दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ आपके कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट के संदर्भ में आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा गया है संपर्क माध्यम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आप इन आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों बनी हुई है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि टेलीग्राम 2-3 चैनल क्रिएट हो गए थे, इस वजह से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इंस्टाग्राम का जहां तक रहा तो इंस्टाग्राम आप सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम आपको वहां पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन आईडियों का प्रयोग करते होंगे। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने कंफ्यूजन्स को वहां पर डाला और समय रहते हुए हमने सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया है। नीचे लिखा जा रहा है 15 सितंबर से आपकी क्लास चलेगी। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके लिए एक खुशखबरी वाला अपडेट है कि देखा जाए तो 15 सितंबर से चैनल के माध्यम से आपके लिए हैंडराइटिंग नोट्स में बेहतरीन तरीके से क्लास यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल जो नोट्स आप सभी के लिए तैयार की जा रही है उसमें सबसे पहले चीज का ध्यान रखा गया है आपके सेमेस्टर की परीक्षा को। ठीक है, उस सेमेस्टर की परीक्षा के बाद कुछ उसमें से शॉर्ट टर्म में दिए गए हैं, आपके यूपी टेट लेवल के कंटेंट भी उसमें दिए जा रहे हैं। इस वजह से बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप उस नोट्स को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे अभी फिलहाल के लिए वह चर्चा का विषय है, हम आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आपकी जब सारी नोट्स तैयार हो जाएंगे, वैसे 15 तारीख से जब आपकी क्लासें चलेंगी तो उसी नोट से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन नोट्स आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे उसके लिए भी कुछ प्रावधान बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए वह बात की बात है, जब वह वक्त आएगा तो उसका भी आप इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा, सेकंड फेज काउंसलिंग की एडमिशन की अंतिम तिथि आज। बिल्कुल आप सभी को हमने कल शाम को एक वीडियो संभवतः 8 बजे के आसपास में प्रोवाइड किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि आपके डीएलएड सेकंड जो फेज की काउंसलिंग चल रही है उसकी जो वो आवेदन की अंतिम तिथि है फिलहाल के लिए वह तो कल ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 9 तारीख तक, मीन्स आज तक जो है आपने जितने भी एडमिशन लिए होंगे आपके कॉलेज वाले सभी का डाटा कहां भेजेंगे, वो पीएनपी भेजेंगे। ठीक है, अगर आज तक वो पीएनपी आपका डाटा नहीं भेजते हैं तो इनके यहाँ जो आपने एडमिशन कराया है वो एडमिशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। अब ऐसे में आप लगातार एक कमेंट पूछ रहे थे कि हम कैसे जान पाएंगे कि पीएनपी वाले हमारा डाटा भेजे कि नहीं भेजे, सॉरी कॉलेज वाले हमारा डाटा भेजे कि नहीं भेजे। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप इस चीज के बारे में फिक्र मत रखिए। ठीक है, वह आपके संबंधित कॉलेज का काम है, जहां पर आप एडमिशन लिए हैं वह उन कर्मचारियों का काम है, आपका काम नहीं है। बस आपका काम सिर्फ इतना था कि एडमिशन लेना, बाकी चीजें आप दुनिया के जंजाल में मत पड़िए। ठीक है, उस चीज को आप भूल जाइए, वो डाटा हर हाल में भेजेंगे। वैसे भी आप सभी को पता है कि इस समय अभ्यर्थियों की मारामारी है, मारामारी का मतलब बच्चे मिल नहीं रहे हैं, तो ये गलतियां नहीं करेंगे कि आपका डाटा भला वो ना भेजें, ये असंभव है। ठीक है, इस वजह से यह चीज आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे। लगातार आप कमेंट के माध्यम से डेट के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डेट बढ़ाने की मांग की है, जिसके पीछे वजह यह है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के रिजल्ट के अभाव में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाया। इस वजह से इनकी एक ही मांगे हैं कि अगर जो है एक बार और आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है तो अभी ऐसे कुछ लगभग 50,000 के आसपास में कैंडिडेट हैं जो इस डीएलएड 2022 सत्र के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या इस बात की है, लगातार जिस आप पूछ रहे थे कि भैया कितने प्रतिशत संभावना है कि डेट बढ़ सकती है। देखिए, अगर जहां तक डेट बढ़ने की संभावनाएं हैं तो मैं 50% जो है कह सकता हूं कि डेट बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है। फिलहाल के लिए हमारा और आपका जो फर्ज है, हम आप मांग कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, यही चीजें कर सकते हैं, बाकी हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम ये काम नहीं करते हैं कि अपने हम यस के लिए आपको बरगलाएं। ठीक है, अभी हम कहें कि नहीं हम डेट बढ़वाएंगे, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर आप कहीं संघर्ष के लिए चल रहे हैं तो हम आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, हम अपने यश और जो है कीर्ति के लिए हम आपके जो है हितों की बात करेंगे। ठीक है, जहां तक मेरी बातें आपको अच्छी लगे, अभी हम कह दें कि 100% डेट बढ़ेगी तो यह थोड़ा सा हमारे लिए नाजायज होगा, कोई काम का नहीं होगा। पता लगा ना बढ़े तो आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। ठीक है,
इस वजह से मैं 50% का उम्मीद रखता हूं कि डेट बढ़ सकती है, क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि अभी आपने देखा, हमने आपको फिलहाल के लिए इसके बारे में बताया भी था कि अगर हम ये सेकेंड फेज काउंसलिंग की बात करें, ठीक है, जो सेकेंड फेज कॉलेज का आवंटन हुआ है, टोटल 14,171 विद्यार्थियों ने एडमिशन प्रक्रिया में भाग लिया है और लगभग 1,70,000 अभ्यर्थियों ने डीएलएड 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। और सीट इनके यहाँ कितनी थी? टोटल सीटों पर जो है 2,16,000 सीटें इनके यहाँ थी और उस 2,16,000 सीट के सापेक्ष 1,70,000 आवेदन हुए थे। एक तो आवेदन वैसे भी कम थे और एडमिशन की जहां तक रुझान की बात है, अधिकतर विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो उनका जो रुझान बीएड की तरफ है, जिसके पीछे कारण यह है कि बीएड वो लगातार यही कहते हैं कि भैया हम डीएलएड काहे करें। इस वजह से नहीं करते हैं कि आप सभी को पता है कि यूपी में ऐसी कंडीशंस हैं कि बीएड वाले भी प्राथमिक में एलिजिबल हैं और डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए बीएड बनाम बीएसटीसी पर केस चल रहा है। अब फिलहाल के लिए सारा खाका तैयार किया जा चुका है। अब उम्मीद जो लगाई जा रही है, देखिए उम्मीद ही की जा सकती है, डिसाइड करना कोर्ट का काम है। फिलहाल के लिए जो भी होगा, जैसा भी होगा, लेकिन लोगों की जो अधिकतर मांगे हैं, अगर आप बीटीसी कैंडिडेट हैं, लोगों की इच्छाएं हैं कि बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो जाएं। फिलहाल के लिए हम यह नहीं कहेंगे कि बीटीसी वाले बाहर हों, ठीक है, चूंकि एक शिक्षक का जो फर्ज होता है, हमारे साथ बीएड के भी कैंडिडेट जुड़े हैं और बीटीसी की भी जुड़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम किसी की अंतरात्मा पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए यह कोर्ट के ऊपर निर्भर है। अब करता क्या है वह आगे वक्त बताएगा। आज किसी ने पूछा था कि जो है बीएड बीटीसी वाले टीजीटी के लिए वैलिड नहीं है। बिल्कुल नहीं वैलिड है, ठीक है। बीएड वाले टीजीटी के लिए हमेशा वैलिड हैं, ठीक है। बीएड वाले सिर्फ प्राथमिक और जूनियर तक वैलिड है, सिर्फ आप इतना जानिए, ठीक है। आप बीटीसी कर रहे हैं तो बीटीसी करने के बाद आप सिर्फ प्राथमिक और जूनियर के टीचर बन सकते हैं, इसके अदरवाइज आप कहीं नहीं जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, डेट बढ़ाने वाली जहाँ तक बात है, मैं 50% की उम्मीद रखता हूँ कि डेट आपकी बढ़ सकती है। हमने कल आपको बताया था एक ट्विटर कैंपेन के लिए, किसी ने ट्विटर कैंपेन की बात हमसे नहीं किया, तो फिलहाल के लिए आज उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपके काम की होती हैं आप उस चीज़ को नहीं कमेंट करते हैं। नाजायज़ आप कमेंट करते रहते हैं, कोई काम का नहीं होता है। जो चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ वही चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करती हैं, ठीक है। वही चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आप ध्यानपूर्वक सुनते नहीं हैं। आप पूरी बात को पूरी वीडियो को देखा करें, पूरे वीडियो में सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ लिखा गया है, हाँ, हमने डायरेक्ट एडमिशन पर आपको बताया था, आप पूछ रहे थे कि क्या अगर डेट बढ़ जाती है, ठीक है, अगर डेट बढ़ जाती है तो क्या जो डायरेक्ट एडमिशन वाली जहां तक संभावना है, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन वाली जहां तक संभावना है, क्या डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा? अरे काहे नहीं होगा। देखिए, अगर डेट बढ़ जाती है तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट एडमिशन की डेट आगे बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने आवेदन किया है, ठीक है, जिन्होंने आवेदन किया है डायरेक्ट एडमिशन, तो उनका आज नहीं तो कल होना बिल्कुल लाजमी है, उसमें संशय नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर ये डेट बढ़ा देते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया हो सकता है उस डेट के आगे चली जाए, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन होगा, कतई आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक सबसे ज्यादा कमेंट जो आपका आ रहा था, आप कॉलेज वाले कर क्या रहे हैं, अभी उनको भी पता है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। हर कॉलेज वाले को पता है कि डायरेक्ट एडमिशन आज नहीं तो कल होगा। अच्छा, एक चीज का अब वो लुभावना दे रहे हैं कि आइए हम आपका जीरो फीस पर एडमिशन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जीरो बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में बीएड बीटीसी नहीं कर पाते हैं, तो उनको बुलाया जाता है कि आप आइए, जीरो बैलेंस पर हम आपका एडमिशन कर दे रहे हैं। अब वो किस प्रकार से करते हैं, विचार करिएगा, ठीक है। देखिए वो किस प्रकार से करते हैं, कहेंगे कि आइए हम आपके स्कॉलरशिप पर, ठीक है, स्कॉलरशिप पर आपका एडमिशन कर देंगे। लेकिन उस वक्त का आप कभी सोचे नहीं कि जिस वक्त हमारी स्कॉलरशिप अगर ना आए तब वो हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। बिहेव कैसा करेंगे? जब आपकी सेमेस्टर की परीक्षा नजदीक होगी, ठीक है, जब आपकी सेमेस्टर की परीक्षा नजदीक होगी उस वक्त कहेंगे कि भैया आप 20,000 लाकर दे दीजिए एक बार में आप 21,000 दे दीजिएगा, उसके बाद आपकी टोटल फीस हमारे यहाँ सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आप प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। यही कंडीशंस बहुत
अभी देखा जाए तो 2021 वाला जो सत्र यही चल रहा है, इसमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट मेरे साथ थे जिनके साथ ये विडंबनाएं हुई है। इस वजह से अगर आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जो है अगर आप जीरो बैलेंस पर एडमिशन लेने के लिए तुले हैं, तो बिल्कुल पहले उस चीज के बारे में अच्छी तरह से भली भांति समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप जीरो बैलेंस पर एडमिशन लेने के लिए जाइएगा। अन्यथा की स्थिति में हमारा जो फर्ज है, जो धर्म है, हम उस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। आपको एक एक चीजों की अपडेट मैं यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं। अब एक चीज लगातार आप कहते हैं कि भैया आप रोज डीएलएड पर वीडियो 2-3 वीडियो दीजिए, हम यह नहीं कर पाएंगे। आपको एक वीडियो हम शाम को देते हैं, जितनी चीजें आपको एक दिन के अंदर हुई रहती हैं, जितने कमेंट आपके आए रहते हैं, सभी कमेंटों का रिप्लाई मैं एक ही वीडियो में दे देता हूं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं कि हम दिन भर में आपको 10 वीडियो दें। डीएलएड पर पल पल की अपडेट हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हाँ, इतना मैं दावा जरूर करूंगा कि दिन भर में जो कुछ हुआ रहेगा, जो कुछ आपके कंफ्यूजन आए रहेंगे, शाम को उस कंफ्यूजन को दूर मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे, जीरो बैलेंस वाला आप समझ गए। जीरो बैलेंस पर एडमिशन तभी आप लीजिएगा जब आप समझ लीजिएगा कि जो है फिलहाल के समझ क्या लेंगे, वैसे 41,000 उनको चाहिए ही, यह आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप आ जाती है, सवाल आता है कि अगर हमारी स्कॉलरशिप आ जाती है तो ठीक है, वो स्कॉलरशिप आ जाती है तब आपको 41,000 नहीं देना होगा, ठीक है, तब तो आपका ये जीरो बैलेंस पर हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त नहीं आएगी उस वक्त आपको नोट्स डालेंगे कि नहीं आप हमको लाकर पैसा दीजिए, तभी हम आपको एडमिट कार्ड देंगे, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, उस वक्त आपका डॉक्यूमेंट भी जमा होता है, ठीक है। तो आप लाचार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, हम करें तो करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। इस वजह से आपको मैं पहले ही सचेत कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आज तक कितने लोगों का एडमिशन हुआ है। तो बिल्कुल हमने अभी आपसे बताया कि आज तक कितने लोगों का एडमिशन हुआ है। मैं सेकेंड फेज की अगर बात करूं, फिलहाल के लिए लगभग मैं एक आंकड़े के साथ आपसे कह सकता हूं कि 80,000 के आसपास में कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है। 80,000 के आसपास में कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड के लिए एडमिशन लिया है। फिलहाल 80,000 टोटल नहीं, 80,000 से भी कम है। ऐसा मत समझिएगा कि 80,000 पहुंच गए, नहीं, 80,000 से भी कम है। अब सवाल एक चीज का लगातार आप जो पूछ रहे थे कि क्या थर्ड काउंसलिंग होगी। देखिए, थर्ड काउंसलिंग के बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि यह पीएनपी का काम है, यह हमारा काम नहीं है, ठीक है। 80,000 के आसपास में एडमिशन हुआ है। अब आगे अगर काउंसलिंग कराते हैं तो होगा, अन्यथा की स्थिति में अब हम बात करते हैं जो है एक आप लगातार हमने कल वीडियो में आपसे बताया था माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में, ठीक है। हमने आपको यही बताया था कि माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तब भी आपका एडमिशन होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया इस वक्त डाली गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो पीएनपी के किसी भी लेटर में वह नहीं है, ठीक है। आप माइनॉरिटी कॉलेज में जाएंगे, वो खुद आपको बताएंगे कि हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, हम उसका पालन कर रहे हैं। विगत अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं था, ठीक है। वो आप ऑनलाइन किए हो या ना किए हो, रिजल्ट चाहे जब आया हो एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस वक्त उन्होंने क्या किया है कि आपका एक क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर जो है आवेदन की तिथि के पहले आपका रिजल्ट आ गया था, आपने आवेदन किया है या नहीं किया है, तब तो आप जो है माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं, रिजल्ट चाहे जब आया हो, हम आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने कल कहा कि आप भड़का रहे हैं, तो देखिए हम भड़का नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो यह आप गलत सोच रहे हैं। आपकी इच्छा है, पैसा आपका लगेगा, समय आपका जाएगा, सब कुछ आपका जाएगा, हमारा नहीं जाएगा, आप हमको लेके नहीं जाएंगे। आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो है आप करते क्या है, खुद आप उसके जिम्मेदार होंगे। हमारा जो फर्ज था, जो धर्म है, मैं उसे आपको बता रहा हूँ। आपकी तरह बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो लगातार पूछते हैं कि भैया इसमें क्या हमें आगे समस्या नहीं होगी। समस्या नहीं होती है, आपका एडमिशन होना चाहिए। अब एडमिशन लीगल है कि अनलीगल है वह आप जाने। हमने आपको बताया कि अगर आवेदन की तिथि के पहले आपका रिजल्ट आया है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं, ठीक है, आवेदन की तिथि के पहले रिजल्ट आने पर तो ठीक है, और अगर आवेदन की तिथि के बाद आया है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। हमें कभी आप दोषी मत समझिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ कहीं आपको समस्या है तो आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल
चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का कहीं पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे कोशिश ये किया करें कि आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद जो इंस्टाग्राम पर कमेंट डालें तो भैया सबका कमेंट का रिप्लाई मिल पाता है। चूंकि चैनल पर डालते हैं तो बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, अब किसका कमेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, हर चीज को पढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं होता है। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप मैसेज जरूर डालिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कंफ्यूजन होती है तो आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।